आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट दे दें। इसके पहले आप सभी लोगों को वीडियो को शेयर करना होगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि थोड़े से प्रोएक्टिव बन सकें आप सभी लोग, है ना। एक्टिव से काम नहीं चलेगा, प्रोएक्टिव से काम चलेगा। चलिए पहली अपडेट है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग से। कल अध्यक्ष महोदया की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और आज या कल की तारीख में उनकी ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद वो आएंगे यहाँ पे, तब फिर मीटिंग होगी। उसके बाद आप लोगों को परीक्षा कार्यक्रम पे जो है संतुष्टि लगेगी। लेकिन इस बीच में एक और भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के नाम की सहमति बन चुकी है। उनकी नियुक्ति के संबंध में शासनादेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, मतलब जैसे वो कार्यभार ग्रहण करेंगे उसके तत्काल बाद ही आप लोगों को परीक्षा नियंत्रक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ 4 उप सचिवों की नियुक्तियां का भी पूरा तरीके से मुकम्मल कर लिया गया है। उसका भी शासनादेश आप लोगों को परीक्षा नियंत्रक के साथ ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और अच्छी बात तो यह है कि इस बार किसी ब्यूरोक्रेट्स को ही परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि 4-4, 5-5 बड़े आयोगों की जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। तो वहाँ पर जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होगी वो तेज तर्रार किसी अधिकारी के पास ही रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। और आयोग के भीतर ही आप लोगों की OMR की स्कैनिंग हो, इसके लिए बाकायदा सारी सेटअप को तैयार कर लिया गया है और अब सारा फील्ड जो है वो मेंटेन हो गया है, ठीक है ना। अध्यक्ष के आने के साथ ही आप लोगों को सेंटरों का भी लेखा जोखा देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और सेंटर जो है कहाँ बनाए जाएंगे, किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर की जाएंगी। अभी विद्यार्थियों को ये यकीन है कि एग्ज़ाम आप लोगों का डिले होगा, नहीं डिले नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 अक्टूबर को पहले आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर होगा 10 अक्टूबर तक, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लगभग 25 दिन के भीतर आप लोगों को TGT और PGT देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। उसके लिए भी सेंटरों का लेखा जोखा बहुत जल्दी ही मांग लिया जाएगा, ठीक। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो विद्यार्थी शेष बच जा रहा है ना, कि भाई पद बढ़ा देंगे तो विज्ञापन नहीं आएगा, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। वेबसाइट की लॉन्चिंग भी अध्यक्ष के आने के साथ ही होगी। उसको E-पोर्टल से कनेक्ट किया जाएगा और उस पर जो अध्याचन भेजे जा रहे हैं, क्योंकि E-पोर्टल भी शासन के पास तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि शासन ने उसको लॉन्च किया है तो शासन के पास ही नहीं है, वो विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है E-पोर्टल। लेकिन अभी वो चीज़ें पॉसिबल हैं और ऑनलाइन फॉर्मेट पे उस पर अध्याचन भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक नया विज्ञापन, क्योंकि विद्यार्थियों का ये आशंका है कि अगर इसमें पद जोड़ दिए गए तो नया विज्ञापन नहीं आएगा, हमको आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोगों ने सचिव महोदय से पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा पद इसमें नहीं जोड़े जाएंगे पुरानी भर्ती में, क्योंकि ये पुरानी नियमावली पे है, ठीक है ना। एक तो ये पुरानी नियमावली पे है, ऊपर से जो मतलब इसकी प्रक्रियाएं थोड़ी सी अलग है, क्योंकि प्रवक्ता में आपको लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ज़्यादा पदों की संख्या आपकी नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और नए विज्ञापन में नए नियमावली के तहत आप लोगों का विज्ञापन आएगा, परीक्षाएं होंगी, तो उसमें आप लोगों को पदों की संख्या ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, ठीक। मोटा माटी 18,500 के एबव, मतलब उससे अधिक नहीं और 16,500 से कम नहीं, ये पदवियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। जैसे 2021 की वैकेंसी थी ना अपनी, सेम वही चीज़। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये ना सोचिए कि विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापन आएगा। वर्ष के अंत में विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये विज्ञापन TGT PGT और आपके UPTT का विज्ञापन तो अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं, अक्टूबर में आपका विज्ञापन आना ही आना है UPTT का। और नवंबर लास्ट तक आप लोगों को संस्था प्रधानों का, जो प्रधानाचार्यों का आने वाला है विज्ञापन, लगभग 2800 पदों का, वो विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
और वर्ष के अंत में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये नए फॉर्मेट पे होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को, भाई शासन का ये भी मानना है कि विद्यार्थियों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए लगभग 2-3 महीने पहले, और साथ ही साथ उनको तैयारी के लिए अपने आप को मैच्योर भी करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि अब प्रक्रिया बदल चुकी है, इस वजह से उस तरीके से हम पढ़ाई करें ताकि हम परीक्षा में सफल हो सकें। अब पहली बार तो टीजीटी और पीजीटी में आप लोगों को मिलने चल रहा है नकारात्मक अंकन, दूसरा जीके जीएस मिलने चल रहा है। ठीक है ना, और कंपल्सरी हो जाएगा आपका जीके जीएस में क्राइटेरिया क्रॉस करना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध होंगी जैसे एलटी ग्रेड और जीआईसी में होता है। तो विद्यार्थियों को उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए ना, तो 2-2.5 महीने पहले जब तक सिलेबस नहीं बताएंगे प्री और मेंस का पीजीटी के लिए, तो कैसे काम चलेगा। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को दिसंबर लास्ट तक ही विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, इसके पहले नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। और ये भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं और उसके परिणाम इसी वर्ष जारी होने हैं। ठीक है ना, आपके पास जो 4 महीने शेष बच रहे हैं, इन्हीं 4 महीनों के भीतर आप लोगों का इस वैकेंसी का वारा न्यारा होना है। तो इतना तो मन बना करके चलिए कि इस वर्ष हमें टीजीटी पीजीटी देनी है, और इसी वर्ष हम लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी होगी, वो होगी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर। ठीक है ना, तो 4 वैकेंसियाँ एक तरीके से कह दीजिए 4 परीक्षाएं आप सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। एक होगी टीजीटी, दूसरी होगी पीजीटी, फिर एलटी, फिर जीआईसी। तो अगर आप लोग सच में ये चाहते हैं कि आप लोगों की नियुक्तियाँ हो, आप लोगों को रोजगार मिल जाए, तो भैया देखो ईमानदारी से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और सार्थक भैया का अगर नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। ठीक है ना, क्योंकि 5 तारीख की हमारी हियरिंग लगी है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आज ये प्रक्रिया लास्ट है। आज के बाद किसी भी विद्यार्थी को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 5 तारीख को हियरिंग है, तो अब किसी भी विद्यार्थी को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित होकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। सारा कुछ पॉजिटिव चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, और सकारात्मकता के साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ना होगा ताकि आप लोगों की सफलता की दर वो सुनिश्चित हो सके। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का इंतजार है केवल अध्यक्ष महोदय का। जैसे अध्यक्ष महोदय आती हैं, नियमावली को अप्रूवल देती हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट करती है, पब्लिक डोमेन करती है, विद्यार्थियों को पता चलेगा हाँ शिक्षा सेवाचयन आयोग का मॉड्यूल क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेगा, किस तरीके की टीजीटी पीजीटी में परिवर्तन हुए, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, ये सारी चीज़ें जैसे क्लियर होगी, फट से आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, गनीमत यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इसको जारी कर रहा है, और शासन की ये पॉलिसी है, शासन ने ये पॉलिसी बना रखी है कि 5 लाख से अधिक अगर विद्यार्थी होते हैं तो उसमें आप लोगों को 1 से अधिक परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ अगर 5 लाख से अधिक विद्यार्थी होते हैं तो 2 शिफ्ट से अधिक में शिफ्ट में आप लोगों का पेपर होगा। ठीक, बहुत से विद्यार्थी हमारे इस सवाल से दिग्भ्रमित हो गए थे, बोले क्या भैया सिपाही भर्ती में तो लगभग 50 लाख आवेदन हुए थे, लेकिन उसमें तो एक ही परीक्षा है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें एक परीक्षा है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसको अलग नज़रिए से देखेंगे तो उसमें एक नहीं 3 परीक्षाएं हैं। एक होगी लिखित परीक्षा, दूसरी होगी फिजिकल, फिर मेडिकल। ठीक है ना, तो ये आप नहीं कह सकते कि उसमें एक परीक्षा है। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में कोई भी परिवर्तन हो उससे अछूता आपका टीजीटी और पीजीटी नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाए, उसके बाद एलटी जीआईसी खुद ही आईनी एक तरह साफ हो जाएगा कि भैया 1 चरण होगा कि 2 चरण होगा, क्योंकि शासन जो है अधिकारियों के प्रेजेंटेशन से या इनके एक्सक्यूज से शासन जो है वो सहमत नहीं है। ठीक है ना, उनको खुद भी ये चीज़ें लग रही हैं कि सही नहीं है।
अब ये बात अलग है कि अगर शासन इससे कन्विंस हो जाता है कि भाई चलो ठीक है LT ग्रेड में 2 चरण करा देते हैं, GIC और PGT में हम 2 चरण ही रहने देते हैं, तो अधिकारियों को इसके लिए पंचुअलिटी दिखानी होगी, बताना होगा कि हाँ भैया चलो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी रहेंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों की प्रतीक्षा विदिन 1 वीक समाप्त होने चल रही है LT ग्रेड और GIC लेक्चरर की भी, क्योंकि कल भी हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे और वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो सारी चीज़ें हमारी लोग की एकदम आईने की तरह साफ हो गई कि भैया उधर से हमारी नियमावली क्लियर हो जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग से TGT वगैरह की, इधर से हम LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आयोग किसी पचड़े में या लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। 2018 की वैकेंसी में आयोग बहुत कुछ झेला है, इस वजह से आयोग फूक फूक के कदम रख रहा है। तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें गहराई में जाकर के विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पद अधिकतम पद हैं और बहुत से हमसे विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि भैया ज्वाइनिंग कब तक होगी LT ग्रेड वालों की। तो देखिए इसके संबंध में हम लोग आज भाई अभी तक ये मामला किसी विद्यार्थी ने हमारे संज्ञान में डाला नहीं था और ये मामला अब हमारे संज्ञान में आया है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब आज की तारीख में हम लोग लोक सेवा आयोग जाएंगे अगर, तो इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट बता दिया जाएगा। जैसे प्रतीक्षा सूची, जब LT ग्रेड की द्वितीय प्रतीक्षा सूची आनी थी तो हमने आपको बोला था कि जून में आएगी, तो जून में ही आई, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप लोगों की नियुक्ति का कोई मामला है वो हम पहले डिक्लेयर करेंगे, भैया सारी चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए ना। जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक उसके बीच में गाल बजाने से कोई मतलब होगा नहीं, है ना। तो आज जानकारी प्राप्त करेंगे लोक सेवा आयोग से, जो जानकारी निकलेगी वो आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट बताई जाएगी। तो आप लोग चिंता मत करिए, निश्चिंत होकर के चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSI के विज्ञापन को लेकर के। मैं आपको बता दूं, यूपी कांस्टेबल परीक्षा की सफलतापूर्वक आयोजन के बाद पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं, ठीक है ना। उनको भाई पहले तो कॉन्फिडेंस लेस हो गए थे जब पेपर आउट हुआ था, लेकिन सुगमतापूर्वक इस चीज़ को क्रॉस कर ले गए तो अब उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है। तो अब दरोगा भर्ती के लिए भी बैठकें होने लगी हैं और जो तकनीकी खामियां हैं, जो चीज़ें दूर करनी है, क्योंकि विवादों में रही है UPSI की वैकेंसी, तो ऐसे विवाद फिर से ना हो, क्योंकि आगामी समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे विवाद ना हो जिसकी वजह से चुनाव प्रभावित हो या कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से विपक्षियों को बोलने का मौका मिले। तो अधिकारी इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। उन परिवर्तनों पर लगातार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में प्रेजेंटेशन का कार्य चल रहा है और जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होंगी आप लोगों को परिवर्तन की जानकारी सर्वप्रथम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड तक, शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर के UPSSC तक एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जोरों शोरों से पर चला रखा है और हम लोगों का प्रयास ये होता है कि आला अधिकारियों तक भी आप लोगों के मामले, आप लोगों की समस्याओं को पहुंचाया जा सके और उसमें हम लोग सफल भी होते हैं। हम लोगों को जो आश्वासन मिला है उससे हम लोगों को पूरी उम्मीद है तो विद्यार्थियों को आने वाले समय में UPSSC हो, चाहे आपका UPPSC हो, इन सभी जगहों से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। थोड़ा सा सहयोग आप सभी लोग भी अगर कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जो भाई जो आने वाले हैं लिस्ट में उनके अंदर बेचैनी है कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ मिल जाए, और जो लिस्ट से बेचारे बाहर हो रहे हैं उनके अंदर भी बेचैनी है कि लिस्ट जितनी है डिले हो सके डिले हो जाए, है ना। लेकिन उनको भी पता है कि फरवरी मार्च में तो हमको विदाई तय है हमारी, है ना। तो 4-5 महीने की उनकी नौकरी शेष रह गई है, मान लीजिए 7 महीने की, उसके बाद तो उनको जाना ही पड़ेगा, ठीक। और इसी बीच में आप लोगों की ये प्रक्रिया वो कंटिन्यू की जाएगी, ठीक। आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और बीच का रास्ता निकालने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को समस्या ज़्यादा ना हो
विद्यार्थी आसानी से जो है इन चीज़ों से उबर सके। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर संपूर्ण समायोजन होता है जैसे कि बातें चल रही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सुपर टीईटी पास सभी विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो जाएं, लेकिन इसका एक धड़ा विरोध भी कर रहा है। जो नए विज्ञापन की चिंता कर रहे हैं उसका एक धड़ा विरोध भी कर रहा है कि नया विज्ञापन आना चाहिए। सुपर टीईटी में 1,46,460 विद्यार्थी पास थे, उसमें से लगभग 70,000 विद्यार्थी वापस कर दिए गए, है ना। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसका संपूर्ण समायोजन की बात चल रही है। हम सभी लोग भी संपूर्ण समायोजन का समर्थन करते हैं कि भैया चलो टंटे ही खत्म हो जाएगा, जितने 1,46,000 पास थे सबको नौकरी दे दीजिए, टंटे ही खत्म हो जाएगा, ना कोई मामला शेष रह जाएगा ना कुछ रह जाएगा, हर कोई खुश। तो इस पर भी विचार चल रहा है और गवर्नमेंट इस पर फैसला कर भी सकती है, ठीक है ना, क्योंकि पद उनके पास रिक्त हैं, ये सभी जानते हैं कि पद हाँ भैया रिक्त हैं। तो नया विज्ञापन न देकर के 69,000 के समस्त विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है कि चलो मामला ही समाप्त कर देते हैं पूरी तरीके से आरक्षण का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना है आपके UPSSC से। UPSSC आने वाले एक सप्ताह के भीतर आप लोगों का वीडियो एग्जाम और मुख्य सेविका के रिजल्ट जारी करने चल रहा है। PET का विज्ञापन आप लोगों को 15 अक्टूबर के बाद देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अभी इसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं PET में, इसकी वैलिडिटी को लेकर के, इसमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम अंक को लेकर के कि इतने नंबर अगर विद्यार्थी पास हो जाए, संबंधित वैकेंसियों का अगर एलिजिबिलिटी वो रखते हैं तो वो PET धारक होंगे और वो आवेदन कर पाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है ना। इस पर भी विचार चल रहा है और शासन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था इसमें मिनिमम अंक निर्धारित कर दिया जाए, जैसे UPTET में होता है उसी तरीके से उसमें भी निर्धारित कर दिया जाए, तो विद्यार्थियों को असुविधा नहीं बल्कि सुविधा होगी कि वो परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे, तो अगर उनके अंदर एलिजिबिलिटी होगी, जब विज्ञापन जारी होंगे तो आवेदन वो कर पाएंगे। यहाँ तो उनको खुद ही नहीं पता होता है, विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन करने के बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो PET को लेकर के इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और आप लोगों को इसके बाद ही जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। 3 वर्ष इसकी वैलिडिटी की जा सकती है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर किया करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब हमारी प्रक्रिया उस मुहाने पर आ गई है जहां से हम लोगों को परिणाम अर्जित होना है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करें। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।